तो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल बी अलर्ट में। बात को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछले महीने इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया था और अब गवर्नमेंट के राडार पर 250 से ज्यादा ऐप्स हैं, जिनमें से 47 ऐप्स पर पिछले हफ्ते बैन लगा दिया गया। यानी टोटल 106 ऐप्स पर अब तक बैन लग चुका है और बाकी जो गवर्नमेंट के राडार पर हैं उनमें पबजी भी शामिल है। जब से यह खबर आई है कि पबजी भी इंडिया में बैन हो सकता है, तब से काफी लोगों की सांसें अटकी हुई हैं और वो चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन पबजी बैन से हट जाए। दूसरी तरफ बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि पबजी बैन हो जाए। आज इस वीडियो में पबजी की बात करते हैं और पबजी वालों की थोड़ी टेंशन कम करते हैं और बताते हैं कि भले ही पबजी 250 ऐप्स की लिस्ट में शामिल हो, लेकिन वो कैसे बैन से बच सकता है। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहले देखते हैं उन लोगों की आर्ग्यूमेंट्स जो कह रहे हैं कि टिकटॉक की तरह पबजी भी बैन हो जाए। सबसे पहले बात जो कही जा रही है वो यह है कि इंडियन आर्मी ने कुछ दिनों पहले सोल्जर्स के लिए 89 ऐप्स को बैन कर दिया और इनमें पबजी का नाम भी शामिल था। और इसकी वजह थी कि ये ऐप्स इंक्लूडिंग पबजी ज़रूरत से ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर रहे थे। तो जब आर्मी इस ऐप को बैन कर सकती है तो गवर्नमेंट भी यूज़र डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए इस ऐप पर बैन लगा दे। और नेक्स्ट आर्गुमेंट यह है कि पबजी मोबाइल इज अ चाइनीज गेम बिकॉज इट्स डेवलप्ड बाय द चाइनीज कॉम टेंसेंट। और जब चाइनीज ऐप के अगेंस्ट गवर्नमेंट एक्शन ले रही है तो इसकी जिद में पबजी भी आए। और साथ ही यह भी सुनने में आ रहा है कि पबजी डेटा को लेकर इससे पहले भी कंट्रोवर्सी में रह चुका है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले पता लगा कि पबजी आईफोन यूजर्स के क्लिपबोर्ड डेटा को चुरा रहा है। यानी आपके फ़ोन में जो अभी तक कॉपी टेक्स्ट करते थे आप, वो सब पबजी स्टील कर रहा था। तो ऐसे में जब चाइनीज ऐप्स पर डेटा चुराने की वजह से बैन लगा है तो फिर पबजी कैसे बच सकता है। ये थे कुछ आर्ग्यूमेंट जिनके जरिए पबजी पर बैन लगने की बात की गई। चलिए अब हम जानते हैं कि पबजी पर बैन लगने के चांसेस क्यों कम है और इन आर्ग्यूमेंट्स में कितना दम है। नंबर 1, आर्मी ने सोल्जर्स के लिए पबजी बैन किया तो गवर्नमेंट भी लोगों के लिए इसे बैन करे। यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए कि आर्मी के अपनी अलग स्ट्रेटेजी होती है और उनको अलग प्रिकॉशंस लेकर चलना होता है। तो जरूरी नहीं है कि जो ऐप्स आर्मी के लिए बैन है वो जनरल पब्लिक के लिए बैन हो। नंबर 2, पबजी इज अ चाइनीज गेम एंड गवर्नमेंट इज टेकिंग एक्शन अगेंस्ट चाइनीज ऐप्स, तो पबजी भी बैन होना चाहिए। यू नो कि पबजी मोबाइल इज नॉट अ 100% चाइनीज ऐप। हालांकि इट्स डेवलप्ड बाय चाइनीज कॉम टेंसेंट गेम्स, तो पबजी का चाइनीज कनेक्शन इज देयर बट नॉट 100% चाइनीज। ओके, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इज पबजी लोगों का जरूरत से ज्यादा डेटा कलेक्ट कर रहा है और गवर्नमेंट के थ्रू जो ऐप्स बैन किए गए हैं वो भी डेटा चुरा रहे थे। तो यहाँ पर आप ये याद रखिए कि कोई सा भी ऐप हो वो आपका डेटा कलेक्ट जरूर करता है, न केवल पबजी। तो ये थे कुछ मेन पॉइंट्स जिसकी वजह से पबजी जो है गवर्नमेंट के राडार से हट सकता है। दुआ कीजिए कि पबजी बच जाए पबजी लवर्स के लिए, और जो चाहते हैं पबजी बैन हो जाए वो दुआ कीजिए कि पबजी बैन हो जाए। मुझे लगता है पबजी बैन होने के बाद पबजी लवर को पहली बार पता चलेगा कि दिन में 24 घंटे भी होते हैं। थैंक यू।